हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 10th ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 13 दैट ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮਸ ਦੇ ਸਮ ਨੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ a toy is in the form of cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of radius of same radius। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟॉय है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਨ है जिसका रेडियस की है 3.5 सेंटीमीटर है। सो ये जो कोन है उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। ये माउंट के उत्ते किया गया है एक हैमीस्फीयर के उपर। जो हैमीस्फीयर है उसका भी रेडियस कितना है, सेम एज दैट ऑफ दैट कोन। सो जो हैमीस्फीयर ते कोन का रेडियस सेम है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, जी ये टॉय बनया है इसकी जो टोटल हाइट है वो है 15.5 सेंटीमीटर। सो इसकी जो टोटल हाइट होएगी इस टॉप मोस्ट पॉइंट तो लैके डाउन तक वो है 15.5 सेंटीमीटर। सो इस पहला तो यूनिट्स देखनी है। यूनिट्स तो तुहानूं दोनों सेम दिता है, रेडियस भी सेंटीमीटर्स दिता वा ते हाइट भी तुहानूं गिवन की है सेंटीमीटर्स दे विच गिवन है। हुण इस तो नैक्सट इसकी शेप देख लैने किवें दी बनदी है। सो समथिंग इदां दा बनेगा। सो एक टॉय है और इस शेप दे विच है, एक कोन है, इट इज़ माउंटेड ओवर अ हैमीस्फीयर। सो जो कोन है उसनूं असीं हैमीस्फीयर के उपर माउंट किया होया है। सो जो कोन का रेडियस है इस सेंटर तो लैके इत्थों तक का उही रेडियस किहदा होएगा, हैमीस्फीयर का रेडियस होएगा। सो दोनों का रेडियस सेम है, तां ही उपर माउंट हो गया, एक दूजे के उपर माउंट हो गया। इस तो बाद जो रेडियस गिवन है वो 3.5। तो जो टोटल हाइट है इस टिप वाले पॉइंट तो लैके नीचे वाले पॉइंट तक वो है 15.5 सेंटीमीटर। सो हुण साडे कोल गिवन की है दो चीज़ां, एक रेडियस एक टोटल हाइट। हुण टोटल रेडियस देखो, रेडियस तो हर साइड ते सेम ही होना हैमीस्फीयर का। ये है, ये भी रेडियस है। सो नीचे नूं करिए तो ये भी रेडियस है। सो ये रेडियस कितना आया 3.5 सेंटीमीटर। सो असीं जे कल्ले कोन की हाइट फाइंड आउट करनी है तो जे कल्ले कोन की हाइट फाइंड आउट करनी है तो टोटल हाइट के विचों हैमीस्फीयर का जो रेडियस है इसनूं सबट्रैक्ट कर दो, जो पिछे बचा वो की बचा कोन की हाइट बची। सो ये सी 15.5 सेंटीमीटर। सो हुण जो कोन की कल्ले की हाइट आएगी इस पॉइंट तो लैके इस पॉइंट तक, नीचे वाला एरिया सबट्रैक्ट हाइट सबट्रैक्ट करती जो रेडियस सीगा हैमीस्फीयर का। हुण 15.5 दे विचों 3.5 नूं सबट्रैक्ट करके पिछे कितना बचिया, दैट इज 12 सेंटीमीटर। सो साडे कोल जो कोन की हाइट आई है वो कितनी आई है 12 सेंटीमीटर। हुण असीं फाइंड आउट की करना सीगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हुण एक चीज़ देखो, फार्मूला सब तो वड्डी गल है भी तुसीं एक कंबीनेशन के लिए फार्मूला बनाना। जो तुसीं वो बना गए उस कोई गलती ना हुई, कैलकुलेशनस बहुत सौखियां होंदियां करनियां। सो एक चीज़ जो कंसीडर करनी है माइंड, हुण इन्होंने की किया, ए शेप का टोटल सरफेस एरिया तुसीं फाइंड आउट करना है। सो तुसीं की लगाओगे फार्मूला, मे भी कई सोचण कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है इस पूरी शेप का, तो कोन का भी टोटल सरफेस एरिया लगा दो, तो हैमीस्फीयर का भी टोटल सरफेस एरिया लगा दो। जे तुसी दोनों का टोटल सरफेस एरिया लगा के दोनों ऐड करता तो आंसर गलत होएगा। वो किवें गलत होएगा, देखो जे तुसी कोन का टोटल सरफेस एरिया फार्मूला दे विच लिखोगे, एक तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो बेस का एरिया ये सारा आएगा। इसका भी जो तुसी टोटल सरफेस एरिया लगाया तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो जो ये फ्लैट वाला सरफेस है दोनों आएगा। ठीक है जी, दोनों जो असीं प्लस किया तो एक चीज़ देखो कि जो ए सरफेस हैं ए तो ए वाला सरफेस ये तो विच छिप गए। सो इस जो टॉय के सरफेस एरिया के विच इन्हां दा कोई रोल नहीं है, इन्हां दो सरफेसिस का। टॉय के सरफेस एरिया के विच ये तो है ही नहीं, पर जो असीं फार्मूला टोटल सरफेस एरिया दे लगा लै तो उस दे नाल की होया, साडे आंसर दे विच ये दो फालतू एरियाज जुड़ गए, जिहदे करके साडा आंसर की हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो तुसीं की करना है, ध्यान दे नाल देखो, जे असीं इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा कोन का
ਤੇ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੋਨ ਦਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ करके फाइंड आउट करके ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਫਾइंड आउट ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਓਵਰਲੈਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਫਿਗਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਫ ਸੋਲਿਡਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਏਰੀਆਸ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਈਵਨ ਜੇ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਚਾਹੇ ਕਰਵਡ ਹੀ ਲਗਾਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਟੋਟਲ ਲਗਾਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਐਕਸਟਰਾ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਟॉय ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 15.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਉਹ ਕੀ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ 3.5, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ, ਕੋਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਇਹ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹਾਈਟ ਆਫ ਕੋਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ ਹੈ 15.5 ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਘਟਾ ਦਿਓ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 15.5 ਮਾਈਨਸ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। तो इस तो बाद रेडियस ऑफ कोन की होएगा, रेडियस ऑफ कोन सानू गिवन सीगा 3.5 सेंटीमीटर। हुण इस तो नैक्सट असीं फाइंड आउट की करना सीगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कोन सीगा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कोन है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो है हेमिस्फीयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। सो इन्हां दोनों ਨੂੰ प्लस करना। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बिल्कुल ना लगाओ क्योंकि थोड़ा सम गलत हो जाएगा, उस दे विच दो एक्सट्रा एरियास इंक्लूड होंदे हन। हुण इन्हां दे जस्ट असीं फॉर्मूलाज लिखांगे, उन्हां दे विच वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे ते कैलकुलेशन करके अपना आंसर फाइंड आउट करांगे। हुण जो फॉर्मूलाज होंदे हन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल ते कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर स्क्वायर ते पाई आर एल जो ये दोनों हैं इन्होंने विचों पाई नूं कॉमन कढ़ना है, आर नूं जो कॉमन निकलता कढ़ लो, आर भी कॉमन है इधर भी है, पाई इधर भी है इधर भी है, 2 इस टाइम है नहीं है। सो पाई निकलेगा एक कॉमन, एक निकलेगा आर कॉमन। सो पिछे की बच गया एल प्लस 2r। सो इस फॉर्मूला जो होएगा ये होएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सो इस वैल्यूज सबस्टिट्यूट करो। एक चीज़ तुसीं हमेशा कन्फर्म करनी है कि जो थोड़ी वैल्यू है पाई दी वो थोड़ा गिवन तो नहीं है, इस दे विच भी सानू कोई पाई दी वैल्यू गिवन नहीं है। सो वी विल टेक पाई एज 22/7। सो 22/7 आ गया इत्थे, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। रेडियस कितना सीगा हुण 3.5। सो लेंथ कितनी सीगी एल, सॉरी ये लेंथ नहीं है, ये है थोड़े स्लांट हाइट। सो असी स्लांट हाइट इत्थे कैलकुलेट करनी है। स्लांट हाइट की हुंदी है जो थोड़े कोन दी इस पॉइंट तो लैके इस पॉइंट तक दी हाइट। सो ये हाइट असी एक कैलकुलेट इत्थे करनी है। सो वो स्किप हो गई सीगी। सो नैक्सट की है इत्थे एज इट इज रहने दो प्लस 2r। रेडियस की है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5। सो असी जो है एल है इसनों इत्थे सैपरेट जो जगह है इस दे विच कैलकुलेट कर लेंगे। सो एल किवें कैलकुलेट कर सकते हो। सो हुण तुसीं इत्थे एक चीज़ देखो, ये कौन है, इस कॉर्नर तो ये जो तिरछा डिस्टेंस है ए साइड वाला ये हुंदा एल, दैट इज स्लांट हाइट। सो एल किस तरीके दे नाल कैलकुलेट होएगा, देखो सबनों पाइथागोरस थ्योरम तो पता है। पाइथागोरस थ्योरम कित्थे लगदी है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होवे, राइट एंगल ट्रायंगल की जिहदे विच एक 90 डिग्री का एंगल बनता होवे। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल इत्थे बन रहा है, तुसीं देखो ध्यान दे नाल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो ये रेडियस कितना 3.5 तो ये भी कितना होएगा 3.5 सानू ये गिवन है। सो जे 3.5 गिवन है तो जो हाइट सीगी वो कितनी सीगी 12 सेंटीमीटर ये असीं फाइंड आउट की सीगी। सो ए सीगी साइड एल
ਇਹ ਸੀਗਾ 12, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 3.5। ਹੁਣ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾइंड आउट कर सकते हैं L। सो पाइथागोरस की कहती है जो हाइपोटेन्यूज होंदा है उसका स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस का स्केयर। सो ये बेस गिवन है 3.5, परपेंडिकुलर कितना गिवन है 12। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग साढ़े कोल की वैल्यू आएगी L स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 का स्क्वेयर प्लस 3.5 का स्क्वेयर। सो 12 का स्क्वेयर कितना होता है 144 प्लस 3.5 ਨੂੰ स्क्वेयर करो रफ पेज के उपर। सो मैं इत्थे कैलकुलेट किया 3.5 ਨੂੰ, सो 35 ले लिया सिंपली, जो 10 सीगा उन्होंने थले लै जाओ, 10 का स्क्वेयर की हो जाएगा 100। सो 35 ਨੂੰ 35 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ 1225। ਸੋ 1225 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ 12.25। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ 144 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 12.25 ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ 12.25 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 144 ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 156.25। सो इन्हां दोनों की वैल्यू क्या होगी 1 ऐड करके 156.25 पॉइंट रख लो, चाहे ओवर की कर सकते हैं तुसीं 100 कर लो। सो हुण इस दे उपर तुसीं इत्थे देखो कि जो L की वैल्यू है वो L सो L स्क्वेयर सी, हुण इस दे उपर उधर जाके स्क्वेयर रूट बनेगा। सो जे इत्थे L लिख दिए तो ये सारा कुछ स्क्वेयर रूट के अंडर आ जाएगा। सो 15625 का स्क्वेयर रूट होंदा है 125। 100 का की होंदा है 10। सो दिस विल इक्वल टू 12.5। सो जो L असी कैलकुलेट किया है वो की आया है 12.5। सो हुण असीं दोबारा आवांगे इस जगह के उपर। सो असीं इत्थे फिल करांगे वैल्यू L दी। सो इत्थे असीं जे L दी वैल्यू फिल कर दईए तो साडे कोल की आया सीगा 22/7। 3.5 सीगा, सिंपलीफिकेशन के लिए 35 रहन दो, इत्थे ओवर 10 कर लो, पॉइंट नीचे लैन दा फ्रैक्शन बना लिया डेसिमल नूं। L दी वैल्यू साडे कोल आई सीगी 12.5। सो प्लस 3.5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करिए आएगा 7.0। सो इत्थे रह गया 7 जस्ट। हुण एक चीज़ देखो 7 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ इत्थे 35 कैंसल होएगा, 7 5 जा 35। सो नैक्सट की है 5 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ फर्दर कैंसल आउट कर सकते 2 ਨਾਲ, 2 फर्दर कैंसल आउट हो जाएगा 11 इत्थे 22 ਨਾਲ। सो दिस विल इक्वल टू 11। हुण तुसीं इत्थे प्लस करना है 11 मल्टीप्लाई पाए इन्हां दो वैल्यूज़ नूं प्लस कर देना। 12.5 दे विच जे असीं 7 नूं प्लस करिए तो साडे कोल की आ जांदा है 19.5। सो 19.5 नूं सो साडे कोल इन्हां दोनों नूं आपस दे विच मल्टीप्लाई करो, रफ साइड के उपर करके देख लियो तो जो आंसर आएगा वो साडे कोल की आएगा 214.5। 214.5। सो 214.5 इन्हां दोवां नूं मल्टीप्लाई करके आ जाता है आंसर। तो स्टार्ट किहदे विच कीता सीगा सेंटीमीटर दे विच, असीं फाइंड की कीता है टोटल सरफेस एरिया। सो एरिया फाइंड आउट किया है। सो यूनिट्स की होणगियां सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो ये बहुत ही सिंपल सम्स हैं, थोड़ा जिहा ध्यान रखना है भी जे असीं कंबीनेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे हैं तो उहदे विच किहड़ा एरिया एक्सट्रा आ रहा है तो किहड़ा एरिया विच कवर अप हो रहा है। सो यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द सम्स इन दिस वे। सो हुण जो नैक्सट वीडियोज़ हैं उन्होंने वीडियोज़ के असीं नैक्सट सम्स की मैं स्टेटमेंट्स तुहानूं समझाऊँगा। सो कोशिश करो कि जिन्ने वध तो वध तुसीं सम खुद कर सकते हो। थैंक्स।